आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ा ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में मेहनत का फल हमने बताया है। आप कहानी पूरी सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके यहाँ बहुत गरीबी थी, पर बहुत ईमानदार था। मेहनत मजदूरी करता और जो भी उसको पैसा मिलता दक्षिणावादी में, उससे ही वह अपने घर का परिवार चलाता था। और उसी गांव में एक राजा भी था जो बहुत अधिक दानी था। जो भी उसके दरवाजे जाता उसको वो मुँह मांगा इनाम देता था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जो है राजा के घर क्यों नहीं जाते? तुम कैसे ब्राह्मण हो? राजा के घर जाओ। दूर दूर के देश के तो लोग वागले आते हैं, ब्राह्मण राजा से धन संपत्ति और ऐसा सब मांगे चले जाते हैं। तो तुम इसी गांव में रहते हो, राजा के पास जाकर धन संपत्ति क्यों नहीं मांगते? तो ब्राह्मण बोला, हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो हम चले जाते हैं। तो वह राजा के घर पहुंच गया और राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसका बहुत स्वागत किया और कहा, भैया मांगो, आपको क्या चाहिए? बोले, महाराज मैं तो मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत की कमाई हमें दे दीजिए। राजा बोले, मेहनत की कमाई आज तो है नहीं है, आज तो राज को उसकी कमाई है, तुम परसों आना। तो उसने कहा ठीक है। तो ब्राह्मण लौट आया। अब ब्राह्मणी ने कहा, काहे? ब्राह्मणी ने कहा, का ले आए? बोले, कुछ नहीं, राजा ने परसों बुलाया है। फिर परसों ब्राह्मण पहुंचा। अब राजा ने कहा कि हम मेहनत की कमाई कहाँ से लाए? राजा और रानी मजदूरी के लिए निकल गए। उनको एक लोहार मिला। उनने कहा, भैया हमें मजदूरी पे रख लो। ने कहा ठीक है, 2 टका देंगे। माने उस समय सोने के सिक्के चलते थे। तो उसने कहा 2-2 टका दोनों को देंगे। तुम्हें हमारा भार गर्म करना पड़ेगा, घन कूटना पड़ेगा और मैडम को पानी लाकर इसमें डालना पड़ेगा, तब तो वो हमारी चले गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों काम पे लग गए। अब राजा और रानी कभी काम किया ही नहीं था। तो राजा ने भी आग में काम करना शुरू किया और रानी दिन भर पानी ढोती रही। तो रानी भी माने बहुत परेशान हो गई और राजा तो हाथों में छाले पड़ गए और उसमें से खून निकलने लगा। रानी की कमर में इतना दर्द हुआ कि रानी दूसरे दिन उठ ही नहीं पाई। जैसे तैसे उसने लोहार ने 2-2 सोने के सिक्के दोनों को दे दिए। राजा आ गए। अब राजा ने कहा कि चलो आज तो कल वो ब्राह्मण आएगा, उसको हम अपनी मेहनत की मजदूरी दे देंगे। तो वो ब्राह्मण आया। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने कहा था कि हम परसों आना, आप जो भी चाहो हमें दे दो। तो राजा ने कहा कि भैया हमें मेहनत करके पति पत्नी को सिर्फ 4 सोने के सिक्के मिले हैं, जी ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है। अब वह 4 सोने के सिक्के लेके आया। ब्राह्मणी तो बड़ी खुश थी कि हमारा तो आज बहुत धन आ जाएगा, घर में कुबेर भर जाएगा। ब्राह्मणी ने उरन डाली, माँ की पूजा वूजा की और बैठ गई। अब ब्राह्मण आया तो वह 4 पैसे लाया तो ब्राह्मणी को दिए उसने। तो ब्राह्मणी को बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मणी ने कहा, इन 4 पैसों का क्या करेंगे? उसने लिए और तुलसी के पेड़ के नीचे उन पैसों को रख दिया। अब ब्राह्मण ने सोचा ये उठा लेगी, ये उठा लेगी। ब्राह्मणी ने नहीं उठाए। ब्राह्मण भी भूल गया और ब्राह्मणी भी भूल गई। अब किसी तरह से उसमें काली मिट्टी जाती रही उन पैसों में। अब वो 4 पैसे थे, उसमें 4 तुलसी के पेड़ निकल आए और जो है ब्राह्मणी उनकी पूजा करने लगी। ब्राह्मणी ने कहा, अरे कितने सुंदर तुलसी के पेड़ हैं, पेड़ हरे हरे होने लगे। ब्राह्मणी ने उसकी खूब सेवा की पेड़ों की। अब क्या हुआ, कुछ दिनों में उस पेड़ में फल आने लगे। तो उसमें चमकने वाले फल आते। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे बेकार फल हैं, पर इनको फेंको नहीं, कम से कम घर में सुंदरता के काम तो आएंगे। तो बोला जाती और झाड़ के एक सूपा में भर के और एक कमरे में कोने में डालती जाती। एक दिन एक जो है सब्जी वाली आई। उसने देखा, वो तो मोती थे। उसने कहा, बहन तुम इसको ले लो और हमें सब्जी दे दो, हमारे आज कुछ भी नहीं है। उसने एक मोती दे दिया। तो उसने कहा, ठीक है ले लो, तुम्हें जितनी सब्जी चाहिए हो। तो उसने सब्जी ले ली। एक दिन एक हलवाई आया। उसने कहा, भैया हमें कुछ समोसे वगैरह कुछ खाने को दे दो, बच्चे भूखे हैं, हमारे यहाँ ये चमकीली चमकीली चीज़ें ले लो। उसने कहा, हाँ हाँ आप तो पूरा रख लो। वो पूरी डलिया रख के चला गया। अब ब्राह्मणी ऐसे ही करती। ब्राह्मणी सब्जी भी ले लेती, अनाज भी ले लेती और जाके साहूकार को भी यहाँ दे आती एक, और वो अपना घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगी। अब यहाँ राजा ने इतना दान करा कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया।
और राजा के यहाँ का है कि वो राजा वो पाले थे हंस। हंस सिर्फ मोती चुगता था। तो एक दिन राजा के यहाँ हंस को चुकाने के लिए मोती ही नहीं बचे, तो राजा और रानी उस दिन भूखे रह गए। तो राजा और रानी भूखे रह गए। जब ब्राह्मण को मालूम चला कि राजा और रानी भूखे हैं, तो उसने कहा, अरे भाई, इनने हमारी कभी मुसीबत में मदद की थी, 4 पैसे दिए थे, हमारी पत्नी ने वो 4 पैसे रख लिए होंगे, तभी तो घर का इतना अच्छा खर्चा चलने लगा। तो वो गया, तो उसने एक टोकनी में वो मोती भरे और लेके राजा के यहाँ पहुँच गया। राजा से बोला, महाराज, हमारे पास कुछ तो है नहीं है, ये कुछ बीज निकलते हैं तुलसी में, आप इनको रख लीजिए। तो राजा ने देखा, तो राजा पहचान गए। राजा ने हंसों को मोती डाले, तो हंसों ने मोती चुग लिए। तो राजा ने कहा, भैया, ये करोड़ों की संपत्ति है, तुम ऐसे क्यों लुटा रहे हो? उसने कहा, हमें क्या मालूम महाराज। तो राजा ने उस किसान को और जो है उस सब्जी वाले को, उस साहूकार को, सबको बुलाया और सबको दंडित किया कि ये लोग तो नहीं समझते थे, तुम तो समझते थे कि हम रोज़ का एक मोती रख लेते हैं, उनको 2 टका की चीज़ दे देते हैं। और सबको दंडित किया। और राजा ने सारे मोती उससे लिए और उसको बहुत सारा पुरस्कार दिया। उन लोगों को भी मालूम चल गया कि भैया ये जो है मोती है। अब राजा ने कहा कि भाई, चलना चाहिए, देखना चाहिए ये मोती कैसे हो गए तुलसी के पेड़ में, और मोती कैसे हो गए। राजा गया, तो राजा ने उस ज़मीन से थोड़ी सी काली मिट्टी हटाई। तो राजा ने देखा कि जो उसने सोने के सिक्के कमाए थे, उस सोने के सिक्के से ही वो पेड़ की जड़ चिपकी हुई थी। माने कि उस सोने के सिक्के से ही वो तुलसी माता निकली थी, और ब्राह्मणी उनको तुलसी समझकर पूज रही थी। वो तो मोती के वृक्ष लग गए थे उनके यहाँ। तो राजा ने कहा, भैया, मेहनत की कमाई ही फलती है। उस दिन से राजा ने निश्चय कर लिया कि मैं दान करूँगा तो मेहनत की कमाई से, राजकोष से दान नहीं करूँगा। और राजा और रानी दोनों मेहनत करने लगे और पैसा जो ले आते कमा के, उससे ही दान करते।